हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत देश में अभी कौन कौन सी समस्याएं वर्तमान समय में चल रही हैं और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। वैसे तो ठीक करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो, लोगों की इच्छा शक्ति हो ना, तो ये बहुत कम समय में ठीक किया जा सकता है। और अभी कहीं ना कहीं एक पार्टी है CJP, उसका भी आंदोलन चल रहा है और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही सही मुद्दा है कि स्कूल ठीक करो। उन्होंने स्कूल ठीक करने के लिए कहा है, और जो कि यार मतलब एक बात देखकर बहुत ही दुख लगता है, या कह सकते हैं कि रोने वाली स्थिति या फिर गुस्सा आता है। कहीं ना कहीं से इमोशन ट्रिगर होता है कि 80 साल 80 साल हो गए और जितनी भी पार्टियां आई हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सब सिर्फ बचने का तरीका ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से काम करने। मतलब वो काम, उनके बहाने देखकर ऐसा लगता है ना कि वो काम करना चाहते हैं ही नहीं। ठीक है, वरना किसी भी देश को आज़ाद हुए अगर 80 साल हो जाएं तो उसका कितना तेज़ी से विकास किया जा सकता है, क्या कुछ बदला जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित की जा सकती हैं। यार पूरा नया एक, कह सकते हैं कि एक नवीन नया देश बनाया जा सकता है। ठीक है, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो सारी चीज़ों पर। अभी भारत बाहर से जितनी सारी चीज़ें आयात करता है, इतनी सारी चीज़ें खरीदता है, कहीं ना कहीं अगर इच्छा शक्ति होती ना काम करने की, तो वो सारी चीज़ें भी दिमाग लगाकर, यार इतनी सारी टेक्नोलॉजी आज के डेट में अवेलेबल है, इतने ब्रिलियंट माइंड्स है भारत देश में, तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाकर वो सारी चीज़ें भी भारत में बनाई जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि जितनी भी सरकारें आई हैं उनकी खामी रही है कि उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ सरकारें कुछ नहीं करती, आम लोगों को करना होता है। तो एक बात मैं बता दूं कि सरकार आम लोगों द्वारा ही चुना जाता है और सरकार कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हैं लोगों का। ठीक है, तो सरकार जो फैसले लगती है लोग उसको ही सही मानने लगते हैं, क्योंकि यार लोगों ने ही तो बैठाया है ना उसको नेतृत्व में, और जो सब फैसले सरकार लेती है लोग कहीं ना कहीं उसका पालन करते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो खुद से दिमाग लगाते हैं, लेकिन बाकी मैक्सिमम जो मास होता है ना वो सिर्फ फॉलो करना पर उनको एक दिशा चाहिए होती है और वो उस दिशा को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें रहती हैं ना उनका ही पूरा उत्तरदायित्व है रहता है कि देश किस दिशा में जाएगा। क्योंकि अभी अगर आपके PM कुछ बोल दें और आपका उन पर फेथ होता है, विश्वास होता है, अभी मैं वर्तमान समय की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो PM है उनसे सारे लोगों का विश्वास कम्प्लीटली उठता जा रहा है। तो जो PM होता है ना उस पर कहीं ना कहीं विश्वास होता है, और वो जो कहते हैं ना, तो भारत के लोगों में देशभक्ति इतनी ज़्यादा है कि उनके एक कहने पर लोग उस काम को करना चालू कर देते हैं। तो कहीं नहीं कहीं सरकार पे जो बैठे लोग होते हैं वो एक डायरेक्शन देने का काम करता है कि हमको इस दिशा में काम करना है, हमको इस दिशा में जाना है। और 80 साल हो गए आज़ाद हुए, अगर सभी सरकारों ने शिक्षा को फोकस में लिया होता, एजुकेशन को फोकस में लिया होता, तो आज देश का जो हाल है ना, देश के सरकार स्पेशली सरकारी स्कूलों का, क्योंकि अभी यही ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए नहीं ऐसा कि इस पर भी बात करें, लेकिन वर्तमान में जो मुख्य मुद्दा है वो सरकारी स्कूल ही है। तो इस पर ही बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों का हाल अभी भी इतना बेकार है, इतना बदतर है कि वहाँ पे बेसिक सुविधा जो होनी चाहिए ना वो भी ठीक से नहीं होती है। ठीक है, टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं पता नहीं, चले जाते हैं अपना काम करके, मतलब अपना समय व्यतीत करके, काम करके नहीं, अपना काम करके। तो फिर अभी कुछ और स्थिति होती है देश के सरकारी स्कूलों की, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना इतना ख़राब होता है, इतना कह सकते हैं कि इतना बेकार है कि यार उसको कौन सी क्लास में रखें आपको भी देखकर समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक इच्छा शक्ति की कमी, या कह सकते हैं कि पता नहीं क्या कहें, भ्रष्टाचार कह सकते हैं सीधे शब्दों में, कि इतना भ्रष्ट आचरण हो जाता है एक बार सत्ता में आने के बाद कि वो काम करने पर ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है खुद की कुर्सी चमकाना, खुद के घर अच्छे करना, खुद की सुविधाएं बढ़ाना, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से। वरना
जनता के टैक्स के पैसों का अगर सही इस्तेमाल किया जाता, अगर अभी भी 2-3 साल और जनता के टैक्स के पैसों का अच्छा इस्तेमाल होने लगे ना, तो ये देश कम्प्लीटली रूप से चेंज हो जाएगा। आज जैसा दिखता है देश, उससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। ऊपर से सरकार देखो यार, गलत चीज़ें ज़्यादा प्रमोट करती है, मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट्स को सिर्फ दिखता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आए, जिससे वो अपने महंगे महंगे शौक़ जो है वो पूरे कर सकें। आम लोगों की भलाई पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है, या वो देना चाहते ही नहीं है। बस वो जो जैसा चल रहा है उसको और बेकार करते चले जाते हैं, ठीक है, सुधार तो दूर की बात है, और उसको और बेकार करते जाते हैं। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य, वो चाहते हैं कि लोग बीमार पड़े तो लोग डॉक्टर के पास जाएं, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर लोग बीमार पड़ना बंद हो जाए तो हाँ, सरकारी अस्पताल कैसे चलेंगे, ठीक है, सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे चलेंगे। और कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से उनकी जो है मिलीभगत होती है। तो ये सारी समस्याएं हैं। मोस्टली जो समस्या है वो गवर्नमेंट स्कूल की है। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन की है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा रहन सहन मिलेगा, तब फिर आगे जाकर जब वो बड़े होंगे तो कुछ बेहतर काम अपने देश के लिए कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों के लिए कर पाएंगे। तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। ये एक समस्या है, वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। अब और देरी करने से कहीं ना कहीं देश को नुकसान होगा, और देश को नुकसान होगा तो आपको और हमको सभी को इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि आपकी सराउंडिंग्स जैसी होगी वैसी आपकी सोच होगी, और आपकी सराउंडिंग्स अच्छी होगी तो आप भी कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।